जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल नागपाल आज हाजिर हूँ एक बड़े ही महत्वपूर्ण और बड़े विचारशील विषय के साथ में। और आज का विषय है मान्यवर साहब कांसीराम के हाथ में पेन क्यों। जी बिल्कुल, आपने सही सुना कि मान्यवर साहब कांसीराम, बहुजन नायक मान्यवर साहब कांसीराम, जिन्होंने इस मुल्क की राजनीति की दशा और दिशा बदल दी, जिन्होंने उस समाज को चार चार बार इस देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बना दिया, जिस समाज के बारे में कभी कोई ये सोच नहीं सकता था कि ये समाज भी कभी मुख्यमंत्री बन सकता है या इस सूबे का शासक बन सकता है। उस जमात को उन्होंने सोचने के लिए मजबूर कर दिया, जो जमात कभी राजनीति के बारे में नहीं सोचती थी। उन्होंने उस जाति, उस धर्म, उस मजहब, उस क्षेत्र, मतलब हर प्रकार से पीड़ित लोगों को एक जमात बना करके, जातियों की जमात बना करके, और 6743 जातियों में बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करके एक जातियों की जमात को बना करके उन्होंने एक प्रदेश के इतने बड़े सूबे पर शासन करने के लिए हमको तैयार कर दिया। और हम लोगों ने बहन कुमारी मायावती के रूप में चार चार बार मुख्यमंत्री पद का स्वाद चखा। तो आज मैं उन मान्यवर साहब कांसीराम की बात आपके साथ करने जा रहा हूँ, जिन्होंने इस कारवां को यहाँ तक लाने के लिए एक पेन का बहुत महत्वपूर्ण सहारा लिया। अब आप कहेंगे कि पेन का क्या सहारा था, तो मैं वही बातचीत आपके साथ करने जा रहा हूँ। आपने बहुत सारे फ़ोटो देखे होंगे जिसमें मान्यवर साहब कांसीराम के हाथ में एक पेन होता है, और बहुत सारे फ़ोटो देखे होंगे जिसमें एक पेन के ऊपर का कैप अलग होता है और पेन अलग होता है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार आप ये देख रहे हैं, मेरे हाथ में एक पेन है, ये पूरा पेन है, और इसको जब हम खोल देंगे तो ये कैप है और ये पेन है। इसका मतलब क्या था, और साहब कांसीराम ने इस पेन का और कैप का उदाहरण क्यों दिया, और इस पेन और इस कैप में क्या बात थी जो इस मुल्क की राजनीति को बदलने के लिए काफ़ी थी। मात्र एक पेन और देश की राजनीति, इस पेन ने से किस तरीके से साहब कांसीराम ने कैडर दिया था, वो बात मैं आप लोगों के साथ आज यहाँ साझा करता हूँ। तो उससे पहले मैं थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूँ। मान्यवर साहब कांसीराम कहते थे कि देश के 6743 जातियों में बिखरे हुए SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज, यानी 85% जातियाँ, इनके अलावा 3 जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो विदेशी हैं, जो आर्यंस हैं, इनके अलावा जो मूल निवासी लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जिनको हम ब्राह्मणी मैथोलॉजी के अनुसार जिनको हम शूद्र कहते हैं, अति शूद्र कहते हैं, और दलित जिनको हम कहते हैं, वो लोग तमाम जो आज तक अधिकारों से वंचित हैं, साहब कांसीराम उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए और उनसे कहा कि आप इस देश के मूल निवासी और जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, आप इस मुल्क के शासक हो। लोगों ने कहा कि हम लोग शासक कैसे बन सकते हैं, हमारे पास तो सिस्टम नहीं है, हमारे पास राज करने का अनुभव नहीं है। तो साहब कांसीराम ने उनको अशोक से लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के और तमाम अपने जो महापुरुष, जो राजा शासक हुए हैं, उनकी याद दिलवाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बातें उनको याद दिलाई, फूले, साहू, कबीर, हमारे जितने महापुरुष हुए उनकी बातों से उनके समाज को इकट्ठा किया और उनको बताया कि हमारे महापुरुषों ने की बातों में ही राज करने की जो चाहत है वो छुपी है। वैसे ही साहब कांसीराम ने पेन का सहारा इसी संदर्भ में लिया था। उन्होंने कहा कि इस देश में आपकी संख्या इतनी है कि आप जिसकी चाहो उसकी सरकार बना सकते हो और जिसकी चाहो उसकी सरकार गिरा सकते हो, और अगर आप चाहो तो अपनी सरकार भी बना सकते हो। और अगर आप जिस दिन आप ये ठान लोगे कि आपको अपनी सरकार बनानी है, तो उस दिन आपको अपनी सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। लोगों ने कहा कि हम अपनी सरकार कैसे बना सकते हैं, तो साहब कांसीराम कहते थे अक्सर अपने कैडर में कि आप अपनी सरकार इसलिए बना सकते हो कि सरकार बुद्धि से और वोटों से बनती है। जिस दिन आपका विवेक काम करना शुरू कर देगा, उस दिन आप लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दोगे, और जिस दिन लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे तो आपके हक में वोट करना शुरू कर देंगे, और जिस दिन आपके हक में वोट मिलने शुरू हो जाएंगे, उस दिन आप MLA MP बन जाओगे, और जिस दिन सबसे ज़्यादा MLA आप MP आप बन जाओगे, उस दिन आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएंगे। क्योंकि संविधान कहता है जिसके ज़्यादा वोट उसका राजा। तो फिर 85% लोग आप हैं, तो फिर राजा आपका क्यों नहीं। तो बस इसी तरह संदर्भ में साहब कांसीराम ने इस पेन का सहारा लिया, और पेन में कहा साहब कांसीराम ने कि ये जो सिस्टम है आप इसको समझिए, ये जो हिस्सा है जो लिखने पढ़ने का काम करता है, यही वो ये पेन है। इसमें रिफिल पड़ती है, रिफिल में स्याही होती है, और ये पेन लिखने पढ़ने का काम करता है। सारा काम ये पेन करता है। ये वो 85% हिस्सा है जो इस मुल्क में सारा काम करता है। चाहे तो सफाई का काम करता है, खेतों में काम करता है, मजदूरी का काम करता है, बिल्डिंग बनाने का काम करता है, रोड बनाने का काम करता है। जो भी काम मेहनत का है वो सिर्फ ये काम करता है। ये 85% समाज है, यानी ये SC ST OBC समाज है। ये वो समाज है, और इसके ऊपर ये जो 15% कैप है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये वो कैप है जिसके ऊपर जब लग जाता है तो इसके नीचे वाले के काम को करने की
काम जो है उसको ये छुपा देता है, और जब ये किसी की जेब में लगता है तो सिर्फ इतना हिस्सा दिखाई देता है, यानी मेन हिस्सा जो है वो ढक जाता है और ये 15% इसके ऊपर राज करता है। ये इस तरीके से साहब काशीराम ने लोगों को समझाया कि हमको कुछ नहीं करना है। साहब काशीराम ने कहा कि हम क्या करें, फिर कैसे करें? तो साहब ने कहा कि आप इस कैप को लीजिए, या तो उसके पीछे लगा दीजिए, तब लिखने का काम शुरू कीजिए, और या फिर बिना कैप वाले पेन यानी डॉट पेन इस्तेमाल कीजिए, यानी कि हमें उस 15% कैप की आवश्यकता नहीं है, हम बिना कैप वाले पेन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए साहब काशीराम ने DS4 के लिए नारा दिया था, ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़, बाकी सबका DS4। तो ये बात आज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे दिमाग में रात मैंने साहब काशीराम की फ़ोटो देखी थी, जिसमें साहब काशीराम के हाथ में पेन था और वो समझा रहे थे लोगों को। तो ठीक उसी प्रकार साहब काशीराम से एक बार एक पत्रकार ने पूछा कि काशीराम जी, क्या आप इस देश की वर्ण व्यवस्था को बदलना चाहते हैं? साहब काशीराम ने कहा कि नहीं, मैं बदलना नहीं चाहता। ब्राह्मणी व्यवस्था यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी ब्राह्मण पंडित, क्षत्रिय ठाकुर, वैश्य बनिया और शूद्र OBC जिसको हम कहते हैं, जो 52% है, और दलित समाज जो वो वर्ण व्यवस्था से बाहर की आइटम, वो वर्ण व्यवस्था में नहीं है। मैं साहब काशीराम ने कहा कि मैं इसको ऐसे करना नहीं चाहता। अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो मुझ में और इस देश के मनुवादियों में क्या फ़र्क रह जाएगा? मैं इसको ऐसे करना चाहता हूँ, यानी समानता के आधार पर इसको लाना चाहता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, अति शूद्र, आदिवासी सब एक समतल रहें, समानता के आधार पर इस मुल्क में रहें, और जब समानता के आधार पर इस मुल्क में रहेंगे तो कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं रहेगा। लेकिन ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था को खड़ी व्यवस्था बना रखा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण यहाँ पैदा होता, वो नीचे नहीं आ सकता, यहाँ वाला ऊपर नहीं जा सकता। क्षत्रिय के पास में वैश्य है, वैश्य क्षत्रिय वाले खाने में नहीं जा सकता, और क्षत्रिय जो वैश्य वाले खाने में नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार शूद्र जो है वो वैश्य वाले खाने, ये एक दूसरे के यहाँ आदान प्रदान नहीं कर सकते। इसमें नसैनी नहीं है, इसमें सीढ़ी नहीं है। इसलिए इस व्यवस्था को मैं खड़ी व्यवस्था को पट व्यवस्था करना चाहता हूँ, ताकि इस देश का जो बहुजन समाज है वो सब लोग SC ST OBC माइनॉरिटी एक दूसरे के यहाँ आ सकें, जा सकें, खा सकें, पी सकें। ये देश समतावादी बन सके, जिस देश के सब संसाधनों पे इस देश के सब जाति के लोगों का कब्जा हो, उनकी सबकी ज़रूरतों के अनुसार से उनको मिले। तभी साहब काशीराम ने कहा था, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अगर हम इस बात का ख्याल करें तो हम सरकार बनाने में बहुत सक्षम हो जाएंगे। तो आइए इस वीडियो से हम प्रण लेते हैं कि हम बहुजन समाज बनाने का काम करेंगे, और साहब के इस पेन वाले फॉर्मूला को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे आप मेल भी कर सकते हैं rahulnagpalofficial@gmail.com पर। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम।